अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुखे दुति को मेलानी। आपके मुख से निकले हुए इतने कठोर वाक्य प्रभु, आप जैसी महान आत्मा से तो एक मीठी वाणी निकलनी चाहिए। फिर आपने ऐसी वाणी का प्रयोग किया कि मेरा हृदय कांपने लगा। जो मेरे मुख में हर्ष था, आपके आगमन से वो हर्ष दूर हो गया। अब प्रभु एक बात समझ में नहीं आती कि आप कुछ मांगने आए हैं या परीक्षा लेने आए हैं। वैसे आप हमारे राज्य में जब जब आए कुछ मांगने आए। अभी आप कह रहे थे कि असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयहु निपतो ही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में हो सुनाता। यदि आप राम और लक्ष्मण को मांग रहे हैं तो राम को देना संभव नहीं है, क्योंकि मैंने राम को कैसे पाया। सुने आप, ये चौथे पने पायऊ सोत चारी, बेप्रे बचन नहीं कहूँ बिचारी। मुंडा, मैंने चौथी अवस्था में बड़ी मेहनत से 4 पुत्र पाए, आपने वचन विचार कर नहीं कहे। आप तो एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण को सदैव वचन विचार कर बोलना चाहिए। आप राम के अलावा और कुछ मांग सकते हैं प्रभु। हे मांगहूँ हे भू ये देने दान को हो सा, शरीर हे बस्ती देहू ये आज सहरो हो सा। मांग सकती भूमि गाय धन राज्य वैभव सभी हर्ष के साथ दे सकता हूँ। इतना ही नहीं प्रभु, ये देह प्राण ते प्रिय का चुना ही, सो मुनि देहु इनमें से एक माही। हिमराज, आप बताएं कि इस संसार में इस शरीर और इन प्राणों से बढ़कर कौन प्रिय होता है। वही शरीर और प्राण मैं आपको एक पल में दे सकता हूँ। जितने भी मेरे पुत्र हैं सभी सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, राम देते नहीं बनाते गुस्सा आई। सभी पुत्र मुझे प्राणों से बढ़कर प्रिय हैं, परंतु राम को देने में जरा भी नहीं बनता, जरा भी नहीं बनता। लाता है पवित्र भाव मानस के भवानी मध्य पाता के मिटाता प्रेमी ज्योति को जगाता है। गाता है तभी तो जीवे राज इंद्र के चरित्र जितने उपासना का चित्त खिंच जाता है।
बिंदु जो जवाहिर रात भजा में समाता है। नाता है पिता है और जीवा एक दाता है। नाता राम नाम का सुखदाता सिंहदाता है। हे महामुनि, आप राम लक्ष्मण को मांग रहे हैं, तो मैंने राम को कैसे पाया है? अभी मेरे बालक छोटे छोटे हैं और युद्ध के काबिल नहीं हैं। हे मुनिराज, हे गाधी, हे तने अभी तुम सुनो, कुछ तो मने बीच विचारी करो। ये छोटे हाँ छोटे बालक हैं, मत इन पर इतना भारी धरो। ये निश्चर है अति बलदाई, चल बल से रूप विचारेंगे। मन सुते रण से अनबेग अभी, कैसे उन्हें संगारेंगे। इसलिए कहा मेरा मानो, मथुरा में लखन को ले जाओ। मैं ही हासिन साज चलो, मत निश्चरों से घबराओ। महाप्रभु, मैंने चौथी अवस्था में बड़ी मेहनत से 4 पुत्र पाए, आपने कुछ विचारा नहीं। हे महाप्रभु, हे राम लक्ष्मण न मांगो, हे मुनि जी अभी देने के काबिल नहीं है। नहीं है राम देने के काबिल नहीं है। चाहे ले लो, चाहे ले लो ये सारा खजाना, चाहे ले लो ये सारा खजाना। लाल लड़ने के काबिल नहीं है, नहीं है लाल देने के काबिल नहीं है। चौथेपन में ये पाई दुलारे, चौथेपन में ये पाई दुलारे। लाल लड़ने के काबिल नहीं है, नहीं है लाल लड़ने के काबिल नहीं है। चाहे ले लो, चाहे ले लो ये सारा खजाना, लाल देने के काबिल नहीं है, नहीं है राम देने के काबिल नहीं है।
यहाँ पर हम आए और आकर के इन्होंने कहा कि कई कारण आगमन तुम्हारा, और ये भी कहा कि कहऊ सो करत न लावऊं बारा। मैं क्षण मात्र की भी देरी नहीं करूंगा, आप कहें तो। और जब हमने कह दिया तो ढेर सारी बातें बनाने लगे। राजेंद्र, तुमने कहा सुन राजा अति अप्रिय वाणी। हमने तो सोचा था कि तुरंत कार्य कर दोगे, लेकिन हमारी वाणी आपको अप्रिय लगी, जबकि संत वाणी कभी किसी को अप्रिय नहीं लग सकती, क्योंकि वो कठोर बोलते नहीं है। सम दम नियम नीति नहीं डोलही, और परुष कहते हैं कठोर को, परुष वचन कबहू नहीं बोलही। जब कठोर बोलेंगे नहीं तो अप्रिय किसी को लगेगी नहीं। तमाम प्रकार के आरोप ऊपर से हम पर मर दिए। आपने कहा कि विचार करके, नहीं हमसे कहा विप्र वचन नहीं कहे विचारी। संत यदि विचार करके नहीं करेंगे, बैरागी अगर विचार करके नहीं करेंगे, जो संसार में लिप्त हैं, क्या वो विचारेंगे? क्या हमें यहां पर अब विचारने की आवश्यकता रह गई? तब मुनिवर मन कीन विचारा। हमने तो वहीं पर जो कार्य करते हैं पहले से ही विचार करके करते हैं, क्योंकि सहसा करी पाछे पछताही, तो कहा वेद बुद्धते बुध नाही। करने के पश्चात जो पश्चाताप किया करते हैं वो ज्ञानी होते हुए भी वो समाज में ज्ञानी नहीं कहलाते। तो हमने तो पहले ही विचार कर लिया था। और तुमने कहा कि मांगो भूम धेनु धन कोसा, सर्वस्व देव आज सरोसा। जबकि आप हमारे जीवन से भली भांति परिचित है कि जिस प्रकार से आज तुम्हारा ये साम्राज्य है, उसी प्रकार हमारा भी किसी समय एक साम्राज्य रहा करता था। उस समय हम विश्वामित्र नहीं थे, उस समय हमारा नाम विश्वरथ था। विश्वरथ, हम राजा थे। उसी समय जब एक ब्राह्मण के डंडे से हार गए थे। लेकिन आज तो हमने उसको हरा दिया। हाँ, क्योंकि ये तो संघर्ष है, संघर्ष करना पड़ेगा तभी सफलता मिलती है। तो मैंने उन रेशमी वस्त्रों में जब आग लगाई, जिस प्रकार से तुम्हारे पास सुंदर सोफा है, गद्दे हैं, तकिया है, उसी प्रकार से मेरे पास भी रहा करता था, धन दौलत सब। लेकिन राजर्षि का मैंने त्याग किया। मैंने उन रेशमी वस्त्रों में ममता की आग लगा डाली, तोड़ ताड़ कर पलंग निवारी, उन सब की चिता जला डाली। और चिता से जब वह राख बनी तो तन पर सभी लगा डाली। अब क्या हम देह सजाएंगे जब सारी देह सुखा डाली। तपस्या में हमने सब शरीर जर्जरित कर दिया। अब ये धन दौलत लेकर के हम क्या करेंगे? ये लोभ रूपी पास में हमको बांधना चाहते हो, जिसको हमने त्याग कर दिया है। राजन, मैंने तो जाना था कि तुम धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हो। जब तुम्हारे कोई संतान नहीं थी, जरा विचार करने की बात है, तो निज दुख सुख सब गुरे ही सुनायो। और व्यास जी आप भी उत्तर देना इसमें, इसलिए केवल वो ना बजाइए, इसलिए हम आपके लिए भी दे रहे हैं। इन्होंने कहा था कि मेरे कोई एक संतान हो जाए, एक केवल। इन्होंने 4 की मांग नहीं की थी, 1 की मांग की थी कि केवल 1। और ये नहीं कहा था कि नहीं राम ही हो, क्यों? ये तो नहीं कहा था। ये कहा था कि 1 हो, लेकिन आपका दुख 1 से मिल जाता तो दुख सुख में बदल जाता, लेकिन मिले कितने? 4। तो आपका कर्तव्य क्या है कि 1 के बदले, क्योंकि आप ज्ञानी हैं, ज्ञानियों का ये कर्तव्य बनता है कि 1 के बदले तो तुम रख लो, क्योंकि उस समय तुम्हारे दुख था तो तुम्हें 4 मिल गए। दुख का समन केवल 1 से होना था, तो 1 के बदले तो तुम रख लो। और आज हमारे ऊपर दुख है, करही उपद्रव मुनि दुख पावई, तो 2 हमको दे दो। तो मना कब किया है महाराज? 2 ले जाइए। कहाँ दे रहे हैं? दे रहे हैं, चूंकि ये देखिए मुनियों का धन है,
तो मुनियों का धन है, तो आज एक मुनि तो ले रहा है। अरे तो बढ़िया, आपको सौंपे दिलवाए दे रहे हैं, क्या? आपको सौंपे दे रहे हैं। नहीं, कह के लिए सौंपे दे रहे हैं, दे हमको। ऐसे कैसे दे? क्यों? जब हम अच्छा, लेना केवल जानते हो, देना नहीं जानते। संसार में यदि संसार रूपी इस रथ को, जीवन रूपी रथ को चलाना है। महाराज देखिए, ये छत्री हैं, तो अगर आपका कोई कार्य है तो इनकी जिम्मेदारी है आपके दुखों को दूर करना, आपके भय को दूर करना। लेकिन वो तो हम जानते हैं कि भय इनसे दूर नहीं होगा, क्योंकि हम विचारशील हैं मुनि। आप जो विचार करके आए हैं, आप हाँ। उस एक की खोज में हैं। तो ये तो महात्माओं का काम रहता है। उस एक, चूंकि देखिए जितने खड़े तिलक वाले होते हैं सब षड्यंत्रकारी होते हैं। लेकिन तो आप जब जब अयोध्या आए हो तो कोई ना कोई षड्यंत्र लेकर के आए हो। लेकिन चाहे राजा हरिश्चंद्र के समय में आए हो, उसको भंगी बना दिया था। महाराज त्रिशंकु को देखिए, उनको उल्टा लटका दिया था। तो ये खड़े तिलक वाले बड़े षड्यंत्रकारी होते हैं, और आज भी कोई ना कोई स्वार्थ लेके आए हैं। लेकिन ये तो कह दिया कि ये षड्यंत्र, लेकिन षड्यंत्र में भी उनका कल्याण छुपा हुआ है। अरे तो बाद में भला क्या, जब पहले पूरी परीक्षा आप ले क्योंकि लेते। सोना को जब तक आग में, हम जानते हैं, हम दूसरे के यहाँ क्यों ना चले गए। हम विष्णु के पास भी जा सकते थे, लेकिन दशरथ के ही यहाँ क्यों आए? क्योंकि हम जानते हैं कि ये सोना है, और इसी सोना को जब तपाया जाएगा तभी ये कुंदन बनेगा। यहाँ भी आए हो आप। दशरथ तो जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतनी बातें, इतनी उलझन, उनको कुछ दिन को देने में इतनी बातें, इतनी अड़चन। यदि आज विष्णु से कहता मैं, वहां भी जा सकता था। यदि आज विष्णु से कहता मैं, तो चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, और शंकर से जा विनती करता तो हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे ये भिक्षा, इससे मुझको संताप हुआ, दुख हुआ मुझे भी तुझको भी, क्योंकि इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। आज तक ऐसा मांगने वाला। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नासिक कहे पावा। जो महाराज दशरथ जी के मन में मोह रूपी संदेह है, उसका निवारण कुल गुरु आचार्य वशिष्ठ जी ने किया। और महाराज, हम राम जी लक्ष्मण जी को मूलधन के रूप में दिवाए तो दे रहे हैं, परंतु ब्याज लौटाना पड़ेगा। नहीं, हम ब्याज सहित देंगे, ये तो महात्माओं का काम है भाई। हाँ, नहीं, उसको वृद्धि करके, कभी न्यून करके नहीं महात्मा देते। महात्मा यदि लेते हैं तो उसको ब्याज सहित पूरा। 2 को ले जा रहे हो, तीसरे का इंतजाम करते रहिएगा। नहीं, तीसरे का नहीं, हम 4 का इंतजाम करेंगे। ये कहाँ भूल रहे हो? चूंकि आप लोग 2 को ले, चूंकि आप लोग महाज्ञानी हैं और षड्यंत्रकारी हैं, जरूर कोई ना कोई षड्यंत्र होगा। नहीं, षड्यंत्र में भी मंगल है, कल्याण है। अति आदर दोबू तन जे बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। प्रिय राम, अभी अभी तुम दोनों भाइयों ने महामुनि विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, और जब मैंने इनसे आने का कारण पूछा तो उन्होंने तुम दोनों भाइयों को मांगा है, क्योंकि राक्षस उनकी यज्ञ नहीं होने देते। इसलिए बेटा तुम्हें उनके साथ जाना है, लेकिन चलते समय जो शिक्षा दे रहा हूं उसे सदैव याद रखना। महाराज दशरथ जी ने हृदय से लगा करके राम जी लक्ष्मण जी को कुछ शिक्षाएं दी। आइए सुने क्या शिक्षा है वो। गुणगान नहीं हे निर्गुणों के कभी मूर्ख को मित्र हे बनाना नहीं, कभी बात न करना हाँ कायर से, कभी रण से पैर हटाना नहीं, और देश
कलेश क्यों कभी रण से पीठ दिखाना नहीं, अभिमान का ध्यान सदा रखना, जहाँ मान न हो वहाँ जाना नहीं। अवश्य पिताजी, तुम्हें पूज्य जो आज्ञा देते हो, मैं मुनिवर के संग जाता हूँ, चरणों का सहारा लेकर के मुनिवर की याग कराता हूँ। फिर संग जा रहा लखन लाले, मम भ्राति जो आज्ञाकारी है जननी का आशीर्वाद, और सारी शक्ति तुम्हारी है जननी का। अवश्य पिताजी, आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। हाथ में धनुष लेकर अवश्य यज्ञ हेतु रक्षा में जाएंगे। हाथ में धनुष लेके मुनि के संग में जाना है। हाथ में धनुष लेके मुनि के संग में जाना है। यज्ञ ना करने पावे, यज्ञ ना करने पावे, यज्ञ को कराना है। हाथ में धनुष लेके मुनि के संग में जाना है। हाथ में धनुष लेके मुनि के संग में जाना है। हाथ में धनुष लेके मुनि के संग में जाना है। मुनि के संग में जाना है। मुनि के संग में जाना है। अवश्य पिताजी। मोरे प्राण नाथ सत दो, तुम मुनि पिता आने नहीं को। हे महाराज, आज से आप इनके माता पिता हैं। अगर अनजाने में इनसे कोई भूल चूक हो जाए तो इन्हें क्षमा करना। पहले भी थे आप और आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। सौपे भूपुर सही सुत बहुविध देगी आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। धर्मात्मा राम एवं सौमित्र लक्ष्मण कहीं मुनि जैसे ही पिताश्री से आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात तुम मेरे साथ चले तो मैं देख रहा हूं तुम्हारे ये पग आगे को ना बढ़ करके ये पीछे की ओर जा रहे हैं। कारण क्या है, स्पष्ट करो। कारण यह है गुरुदेव कि हम माँ से भी आज्ञा लेना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम अपनी माँ से आज्ञा ले आए। क्यों नहीं, ये तुम्हें बतला देना चाहिए पहले भी, क्योंकि जिस कार्य के लिए तुम दोनों भाई मेरे साथ में जा रहे हो वहां पर यदि पिताश्री का आशीर्वाद ना भी मिले, लेकिन यदि मां का आशीर्वाद मिल गया है तो ये मुझे विश्वास है कि वहां पर उसे विजय श्री प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि जननी कहते हैं मां को। एक मां जन्म देने वाली है और एक मां पालन करने वाली ये है धरती मां। जननी का जो जननी का है वो लाल कभी न संगता खाता है,
और जब मैया का आशीर्वाद उस पुत्र को मिल जाता है तो दुश्मन ही क्या, सन्मुख यदि काल आए तो उस पर भी वो जय पाता है। इसलिए है यही आर्य संतान का आमोद प्रमोद। और यदि पुत्र के लिए कहीं भी सुख का स्थान है तो वो है सच्चा सुख श्री माता की गोद। इसलिए जाओ और जाकर के तुम दोनों बंधु अपनी अपनी मैया से आशीर्वाद लेकर के इसी स्थान पर आओ, मैं यही प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जाओ। क्यों गुरु बाबा, मान लीजिए अभी मैया के पास जा रहे, पिताजी को समझाने में तो इतना समय लग गया, और शायद मैया ने कह दिया कि नहीं जाएगा राम, तो अरुंधति जी को कहाँ ढूंढते फिर? ऐसा नहीं है, वो अरुंधति जी समझती हैं, यद्यप आप समझा नहीं पाए, नहीं वो समझ जाते। महाराज दशरथ आपके सानिध्य में रहे, आप समझा ही नहीं पाए, ये मुझे विश्वास है कि अरुंधति समझा देंगी। इसमें उनका दोष थोड़ा है, उसमें समझाने वाले का दोष वही है। तो कह रहे हैं कि आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ना रुकेंगे, उसमें आप थे नहीं। इस जगह भी अगर अरुंधति होती जिस स्थान पर तुम हो तो ये स्थिति नहीं आती, उनको किसी को समझाने की आवश्यकता ना पड़ती। नहीं, देखिए कैसा भी पिता हो उसके अंदर मोह तो होगा अपनी संतानों के प्रति, ये तो यथार्थ है। कदापि नहीं, ज्ञानी के हृदय में ये मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये तो व्याधियों का मूल है, ये ज्ञानी जानता है। उसके बाद महाराज मोह का होना ये जीव का धर्म है, अगर मोह नहीं तो जीव कैसा, फिर तो वो ब्रह्म कोटि में हो गया। नहीं नहीं, तो कौन सा जीव, आप किस कैसा जीव? ये जो संसार में महाराज दशरथ है कौन? धर्म धुरंधर गुणनित ज्ञानी। आप यहीं रुके, हम आ रहे हैं। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। जननी मानो जन्म देने वाली मां के गृह में श्री राम जी पहुंचे। भैया इस बार इस पर्दे की इस तरफ से आइएगा। लाल, कहीं मैं मैया- तुम्हारी प्रतीक्षा में थी, बैठिए। और श्री पवन महाराज आप जहां भी हो, कृपया अजय भैया आपको याद कर रहे हैं, धन्यवाद। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहीं मैया मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाले कभी गम न देना लाल, कभी गम न देना लालन, ये खुशी देने वाले मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाले, मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाले कभी गम न देना, कभी गम न देना लालन, खुशी देने वाले मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाले। क्योंकि मेरे लाल माँ को अपने जीवन में किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, केवल अपने पुत्रों की। जमाने में तुम सा नहीं कोई प्यारा, ये चाबी तुम्हारी लालन, दिल भी तुम्हारा। जमाने में तुम सा नहीं कोई प्यारा, ये चाबी तुम्हारी लालन, ये दिल भी तुम्हारा। मेरे दिल की दुनिया दुनिया, मेरे दिल की दुनिया लालन तुम्हारी हवाले, मुझे प्यार से अपनी माँ
कहने वाले, मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाले। कभी गम न देना, कभी गम न देना लालन, खुशी देने वाले, मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाले, मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाले। मेरे लाल, अवश्य मैया। कुछ कहना चाहते हो क्या? हम दोनों बंधु आज सरयू के किनारे खेल खेलने नहीं जा रहे, परंतु महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हमारे राजमहलों में हुआ है और हम उन्हीं की यज्ञ हेतु रक्षा में दोनों बंधु जा रहे हैं। आपसे आज्ञा लेने आए थे माँ। क्या कह रहे हो मेरे लाल? दोनों भाई महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में उनकी यज्ञ की रक्षा हेतु जा रहे हो? अवश्य मैया। मेरे लाल, ये तुम क्या कह रहे हो? महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में उनकी यज्ञ की रक्षा हेतु तुम दोनों भाई जा रहे हो? ऐसा क्यों? ऐसा तुमने क्यों किया? तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारी मैया तुम्हारे बिना रह सकती है? नहीं, ये धाम नहीं त्यागना था, त्याग यदि आए आप तो कुल रघुवंश को ये वंश ना बढ़ाना था। सत्य को अपना कर जो तुम सा सपूत तजे, ऐसे पिता की तुम्हें लालना कहाना था। आना था लाल यदि गया देश चूके, तो रह कर इस अयोध्या में जीवन बिताना था। जाना था लाल मेरे कौशिक मुनि जू के संग, तू ये कौशल्या अभागिनी की गोदी में न आना था। मेरे लाल, ये तुम्हारी मैया तुम्हारे बिन कैसे रह सकती है? छोड़ जा रहे हो ये मेरे लाल प्यारे, ये छोड़ी जा रहे हो ये मेरे लाल प्यारे। ये मैया रहेगी यहाँ किसके सहारे, ये मैया रहेगी यहाँ किसके सहारे। छोड़ी जा रहे हो मेरे लाल प्यारे, छोड़ी जा रहे हो मेरे लाल प्यारे। ये मैया रहेगी यहाँ किसके सहारे, मैया रहेगी यहाँ किसके सहारे। किसको पुकारे, लाल लाल कह करके मैया, लाल लाल कह करके मैया किसको पुकारे। छोड़ी जा रहे हो मेरे
कौशल्या, बूढ़ी कौशल्या के आँखें के तारे, बूढ़ी कौशल्या के आँखें के तारे, मैया रहेगी यहाँ किसके सहारे, ये मैया रहेगी यहाँ किसके सहारे। ओ लाल लाल कह करके मैया, लाल लाल कह करके मैया किसको पुकारे, छोड़ी जा रहे हो मेरे लाल प्यारे, ये मैया रहेगी यहाँ किसके सहारे, ये मैया रहेगी यहाँ किसके सहारे, ये मैया रहेगी यहाँ किसके सहारे। हे माँ, और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप है रामलीला समिति के श्री अजय राजपूत जी, आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं मां कौशल्या जी की सुंदर प्रस्तुति में, और 51 पुष्पमुद्राएं व्यासपीठ के सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, हे धन्यवाद। मैया, आप अश्रुपात न करें। इस अयोध्या नगरी को छोड़ के बन की नगरी में जाते हैं माँ तेरे लाल। अयोध्या नगरी को छोड़ के बन की नगरी में जाते हैं माँ तेरे लाल, तेरे लाल, तेरे लाल, तेरे लाल, तेरे लाल, मेरे 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 लाल, ये माँ की ममता को तोड़ के, माँ की ममता को बन क्योंकि जाए मेरा लाल, मेरा लाल, बन को मत जा मेरे लाल। हम पिता ने वचन कहे बन जाके निभाना है। हम पिता ने वचन कहे बन जाके निभाना है। दुष्टों को मार करके हम यज्ञ कराना है। दुष्टों को मार करके हम यज्ञ कराना है। आंसू न बहा माता, यहाँ मोती न लुटा माता, दे दो अब शक्ति हमें माँ। लाल, मेरे लाल, ये माँ की ममता को छोड़ के, माँ की ममता को बन क्यों जाता मेरे लाल, मेरे लाल, बन क्यों जाता मेरे लाल। इस अयोध्या नगरी को छोड़ के बन की नगरी में जाते हैं माँ तेरे लाल, जाते हैं माँ तेरे लाल, तेरे लाल, तेरे लाल, तेरे लाल, तेरे लाल। हे मैया, हमें पिताजी के द्वारा आदेश हुआ है कि हम दोनों बंधु जाकर यज्ञ हेतु रक्षा में महामुनि के साथ में जाएं। क्यों नहीं मेरे लाल, अगर तुम्हें पिताजी ने आज्ञा दे दी है ठीक है, कोई बात नहीं। जाते हो लाल रण प्रांगण में,
कभी घबराना नहीं, पढ़ के प्रिय मोए के फंदन में पग पीछे को पैर हटाना नहीं। अपमान का बेटा ध्यान ही रहे, अपमान का बेटा ध्यान ही रहे, जहाँ मान न हो वहाँ जाना नहीं। बस इतना याद रहे बेटा, अपनी मात का दूध लगाना नहीं। बस इतना याद। मात का दूध लगाना नहीं। जाओ मेरे लाल। जैसी आज्ञा मैया। लेकिन राम, मैं लक्ष्मण का हाथ तुम्हें तुम्हारे हाथ में सौंप रही हूं। जैसा तुम ले जा रहे हो वैसा ही अपने भाई को लौटा कर खिलाना। गंगा मैया तुम्हारी सहायता करेगी। जाओ दोनों भाई, अवश्य मुनि की मैया। मन कर्म वचन से सेवा करना। ये शुभ आशीष मेरा तुम्हारे साथ में है। हे मैया, जाओ। हे मैया, धनुष बाण और दे दीजिए। धनुष बाण दे दूं? अब बिना धनुष बाण के युद्ध कैसे होगा मैया? जाओ संतराम, धनुष बाण उठा कर लाओ कोष में से, खजाने से धनुष बाण लाओ। देखिए, राम जी और लक्ष्मण जी पुनः अपने गुरु बाबा विश्वामित्र जी के पास में लौटे। अब चूंकि पुरुष सिंह दो वीर, पुरुषों में सिंह के समान श्री राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के भय को दूर करने के लिए चल पड़े। राम जी धीरे धीरे मुनि के संग नजर के तीरे तीरे, राम जी धीरे धीरे गले सोहे कंठा कमर कर धनिया, दोनों हाथों में लेके धनुया। राम जी धीरे धीरे मुनि के संग नजर के तीरे तीरे, अब संशय हो गया। बाबा के अनुसार दो मार्ग हैं उस जगह तक जाने के लिए। राम, कहीं गुरु बाबा। तुम माता के यहाँ आज्ञा लेने हेतु गए थे, अवश्य। पर माँ का विचार क्या निकला? माता जी के द्वारा भी आज्ञा प्रदान हो गई। अच्छा, हम जानते थे कि आप संतों के धन हैं, अपने परिवार को छोड़ करके, ममता को त्याग करके हमारे साथ अवश्य चलोगे। हे राम, इस मार्ग पर जाने के दो रास्ते हैं। एक मार्ग अति सुगम है, लेकिन समय अधिक लगता है। एक मार्ग अति कठिन है, जिस पर अति शूल बिछे हुए हैं तथा ताड़का आदि का निवास है। तो राम, किस मार्ग से जाना चाहोगे? हे महामुनि, चलिए ओडाडार प्रभु, 3 याम की राह, सुख से आश्रम पहुंचकर करिए यज्ञ उत्साह। आप उसी मार्ग से चलिए जिस मार्ग में वह ताड़का नाम की राक्षसी रहती है। लेकिन लक्ष्मण से भी तो पूछो। लक्ष्मण, तुम्हारा क्या विचार है? हे मेरे महामुनि, जिस रास्ते से हमारे भैया जाएंगे